ब्रॉड फ्रंट, बिना कांग्रेस के या कांग्रेस के साथ या फिर नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा कौन होगा? क्योंकि जिस तरह की उठक बैठक की तस्वीरें सामने आई हैं बिहार से, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण सिंह सापरा जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील सिंह जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मौजूद हैं आरजेडी की ओर से प्रवक्ता नवल किशोर जी भी। लेकिन सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, बीजेपी मुक्त भारत के लिए जिसका दावा किया गया है नीतीश कुमार और केसीआर की ओर से, उठक बैठक पटना में शुरू हो गई है। मुश्किलें बढ़ने वाली हैं बीजेपी की अब। देखिए चित्रा जी, अभी अभी आपने जो ब्रेकिंग न्यूज बताई कि इनके एक मंत्री की जमानत रद्द हो गई, मतलब कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। कहां सुशासन बाबू की छवि थी, कहां हमारे साथ थे तो क्या थे, और आज क्या हो गए। इसके ऊपर मैं एक बताना चाहता हूं जो ये बताता है कि वस्तुस्थिति क्या होने वाली है। आपको मैं इसमें एक संस्कृत का श्लोक है कि महाजनस्य संसर्गः कस्य नान्नोति कारकः पद्म पत्र स्थितम वारिधात्ते मुक्ता फलश्रियम्। मतलब अच्छे लोगों की संगति किसके लिए उन्नति कारक नहीं होती है? कमल के पत्ते पर रखी हुई पानी की बूंद भी मोती जैसी दिखती है और उसकी वास्तविक स्थिति तब पता चलती जब वो कमल के पत्ते से गिर जाती है। आज वह स्थिति तो बिहार के अंदर है। अरे अभी कहां बात कर रहे हैं, अभी राष्ट्रीय स्तर की बात तो छोड़िए, अपने यहां पे आप मंत्री को हटाने की हैसियत नहीं कर पाए क्योंकि भतीजा साथ में है। चित्रा जी, अरे भतीजा बड़ी बड़ी समस्या पैदा करता है। एक तरफ बिहार के देखे उत्तर प्रदेश, वहां एक भतीजे ने क्या हालत की चाचा की, लेकिन ये तस्वीरें उधर बेचैनी देखिए तो बिहार बढ़ा के रही दूसरी होंगी तरफ ना बंगाल, सुधांशु जी। एक भतीजे ने बुआ की क्या हालत कर रखी है। पहले आप लोग कहते थे कि मुलाकात नहीं करते, बात नहीं करते, अब तो मुलाकातें भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, 24 को लेकर सियासत भी हो रही है। नहीं, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। एक भतीजे की गति आप महाराष्ट्र में देख चुके हैं, तो भतीजों का जो अनुभव है राजनीति में वो सकारात्मक नहीं रहा है। इसलिए जो कुछ आप कवायद देख रहे हैं ना, ये केवल दावेदारी की कवायद है, ये केवल दावेदारी की मगजमारी है। यानी ये हैसियत बनाने का प्रयास है, सरकार बनाने का तो कोई दूर दूर तक आभास ही नहीं है। सिर्फ ये विपक्ष के दलों में नेताओं के बीच में यह है कि कौन अपनी हैसियत बना ले। अब के चंद्रशेखर राव जी ने यदि नहीं बोला जी, तो मैं उनको एक मानता हूं, एक उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। ऐसा नहीं कि वो बोलना नहीं चाह रहे थे, वो बोलने की हैसियत नहीं रखते थे। आप खुद सोचिए, के चंद्रशेखर राव जी बोल देंगे, आज वो आए हैं यहां बिहार में, उनके नाम पे कितना वोट बिहार में मिलेगा, या नीतीश कुमार जी तेलंगाना में चले जाएंगे क्या वोट मिलेगा। तो अभी अगर ममता जी नाराज हो गई तो के चंद्रशेखर राव जी का कोई दबाव है क्या? अगर शरद पवार जी नाराज हो गए तो कोई दबाव है क्या? अभी बगल में एक युवा नेता भी बैठा हुआ उत्तर प्रदेश में, भले ही अपनी सीट हार गया तो वो भी सोच सकता है, तो उस पर कोई दबाव है क्या? तो देखिए, शीट एंकर का काम तो सिर्फ कांग्रेस कर सकती थी, मगर अफसोस कि उनका खुद ही जो नेतृत्व है वो ऐसा है जिनको उनकी पार्टी में कोई मानने को नहीं तैयार, बाकियों को तो बात छोड़िए। इसलिए एक पंक्ति में कहता हूं, ये सिर्फ हैसियत बनाने की कवायद है, सरकार बनाने की कोई कवायद। चरण सिंह सापरा जी के पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले सुनील सिंह जी आपके पास आते हुए, मतलब इतनी उठक बैठक ही करवाएंगे तो तय कैसे कर पाएंगे कि नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा कौन होगा? अब पोस्टर लगा देने से तो बात नहीं बनेगी ना। केसीआर ने एक बार भी नहीं कहा कि 2024 के लिए नीतीश कुमार ही सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। चित्रा जी, आपने राइटिंग ऑन द वॉल नहीं देखा है। एक प्लेटफॉर्म पे लोगों ने आकर के बोला कि भाजपा मुक्त भारत की जरूरत है, और इस बात को दोहराई गई, और वो भी आंकड़ों के साथ, कारणों के साथ, कि पूरे देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, केवल प्रचार प्रसार है, धरती पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, लोगों में रोष है। इसके साथ ही जो भाजपा की आज की स्थिति है, भाजपा केवल, हमें लगता है, आसाम, उत्तर प्रदेश और गुजरात को छोड़कर कहीं भी मेजॉरिटी में नहीं है। अब कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति करके वो जो कर लें, तो ये महसूस किया गया कि जनता में जो रोष है उसके लिए हम गैर भाजपा मुक्त फ्रंट बनाने की जरूरत है। अरे तो जब इतने मेहमान को दूर से बुलाए थे तो नाम सामने रखवा दिए होते। कितना टाइम है 2024 के इलेक्शन में? डर था क्या किसी बात को लेकर कि नीतीश कुमार बार बार उनको उठा रहे हैं कि कुर्सी से उठ जाइए, अब चलिए यहां से, कुर्सी से उठ जाइए। केसीआर को हाथ पकड़कर बैठाना पड़ा कि बैठिए बैठिए, बोलने दीजिए।
पता नहीं चित्रा जी उसको चीज को इतना अहमियत क्यों दिया जा रहा है। दो व्यक्ति बगल में बैठे हैं, एक बोल रहा है दूसरे को बिठा रहा है, भाई की तरह बिठा रहा है। उसमें हमें लगता है कि कुछ इफ बट अगर पढ़ने की आप कोशिश कर रहे हैं तो पत्रकारिता के स्तर को दर्शाता है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो एक बड़ा ही मामूली सा सीन था। लोगों की बातों में जाइए, लोगों के बातों में निश्चित तौर पर चंद्रशेखर जी ने माननीय नीतीश कुमार जी के पीएम पद के सुटेबिलिटी पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा हुआ किया। कहा कि हम सब मिल बैठ करके इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी वो चीजें प्री मैच्योर हैं। आप इस बात को समझे, सारी चीजें एक दिन में स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन इतनी बातें स्पष्ट हो गई हैं कि जनता में भाजपा के प्रति रोष है। केसीआर की ओर से यह भी कहा गया कि हर सेक्टर में विनाश हो रहा है और एक बेहतर विकल्प की जरूरत है और हम मजबूती से मिलकर आगे बढ़ेंगे भाजपा मुक्त भारत के लिए। और जो बातें अभी कही गई हैं सुनील सिंह जी की ओर से, उस पर भी आपकी टिप्पणी। देखिए, अगर हम गंभीरता से देखें तो भारत की राजनीति में एक बड़ा युगांतकारी परिवर्तन आ रहा है। अभी आपके ही चैनल पे सुशील मोदी जी की बाइट दिखाई जा रही थी कि भाई केसीआर जी अपनी बेटी को मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव नहीं जितवा पाए। और यह विषय सिर्फ तेलंगाना का नहीं है, इस बिहार में आप देखिए लालू यादव जी के परिवार के सभी सदस्य चुनाव हार गए थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की पत्नी और उनके परिवार के लोग हार गए। जयंत चौधरी जी और उनके बेटे अपने उनके पिताजी वो चुनाव हार गए थे। हरियाणा में हुड्डा जी और उनके बेटे चुनाव हार गए थे। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती। आप आंध्र प्रदेश में जाइए तो जो चंद्रबाबू नायडू जी के बेटे, कर्नाटक में जाइए तो देवगौड़ा जी के बेटे। अरे भाई, आपको आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है ये 21वीं सदी का युवा भारत है, या ये विरासत में मिली हुई दावेदारी को मानने को तैयार नहीं है, किसी को वली अहद सल्तनत मानने को तैयार नहीं कि हम यहां पैदा हुए तो बस हम ही राज करेंगे। यह विचार बदल रहा है, बदलता हुआ विचार आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए आप चुनाव का इंतजार करिए, क्योंकि देश की जनता बदलते हुए विचार को देख रही है। जो लोग अपने अपने पारिवारिक गढ़ यानी खानदानी जागीर नहीं बचा पाए, वो आज देश बदलने की बात करते हैं, तो हास्यास्पद। चलिए अब सीधे चरण सिंह सापरा जी आपके पास आते हुए, देखिए कुर्सी ऐसी है पीएम की जो कहीं भी ना जाए, जो सही भी ना जाए। यकीनन ये तस्वीरें आप लोगों को चुभ भी रही होंगी और ये भी लग रहा होगा कि ये लोग कांग्रेस पार्टी के साथ कैसे आ जाएं ताकि बीजेपी को हराया जा सके। कांग्रेस का तो नाम लेवा भी वहां पर बार बार पत्रकारों ने सवाल पूछा, मैं शब्दशः पढ़ देती हूं। पत्रकार ने सवाल पूछा कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, राहुल गांधी दावेदार रहेंगे क्या। उसके बाद केसीआर की ओर से आंसर जो आया है, देखिए ऐसा है, सिंपल बात है, मैंने साफ कह दिया है आप होशियार हैं और मैं आपसे ज्यादा होशियार हूं। मतलब कांग्रेस पार्टी का नाम तक लेने के लिए तैयार नहीं है ये नेता। चरण सिंह सापरा जी, क्या रहेगी भूमिका कांग्रेस पार्टी की? देखिए लोकतंत्र के अंदर हर नेता को यह अधिकार है और हर पार्टी को यह अधिकार है कि वो आगे बढ़कर के प्रतिनिधित्व करे। अगर वो देश का कोई लीडरशिप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन खुली बात यह है कि 2024 का जो मामला है वो आज अगर आप केसीआर से या किसी भी और विपक्ष के नेता से पूछेंगे तो मेरे ख्याल से खुल करके आपको सारी रणनीति कोई बताएगा नहीं। ये समय चलते चलते ये रणनीति बनेगी और बनती जाएगी। मुख्य रूप से देश के अंदर आज जो मुद्दे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, जिसमें पहले भी कहा गया महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की एमएसपी, C2+50 का मामला हो, देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, ये तमाम सारे मुद्दे जो है, महिला अत्याचार, ये तमाम सारे मुद्दों को विपक्ष की पार्टियों ने गंभीरता से लिया है और कांग्रेस पार्टी ने अति गंभीरता से लिया है। आपको पता है कि पिछले 4-6 महीने से अति गंभीरता दिखाएगी कांग्रेस, क्या रहेगी इस मोर्चे में शामिल? ऊपर हमारी हर वो मोर्चे का स्वरूप क्या होगा चित्रा जी, मैंने आपको कहा कि वो समय से तय होगा। लेकिन कोई जो राज्य स्तर की पार्टियां अगर चाहेंगी कि वो बढ़कर के एकदम से प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएं, तो मेरे ख्याल से वो मुश्किल होगा। क्योंकि आपको अगर प्रधानमंत्री का दावेदार बनना है तो आपको लोकसभा के अंदर सीट भी जीतनी पड़ेगी। आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, 53 हमारे सांसद हैं। नीतीश कुमार अपनी दावेदारी जिस तरह से पूरी तो होने दीजिए। आपने ऐसे नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं सवाल ले लेती हूँ क्योंकि कांग्रेस को लेकर बहुत बड़े सवाल हैं। ऐसे आप सुधांशु जी को तो टोकती नहीं है, मुझे ही टोक रही है खाली। बोलिए सर, बोलिए। मेरी एक बात तो पूरी, मैं आपके 50 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं,
लेकिन आप इसी तरह से 10 सेकंड में टोकेंगी और सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछेंगी तो बोलिए दिक्कत बोलिए होगी। सर, आप राहुल 50 गांधी की क्या प्रश्न भूमिका पूछिए, रहेगी? 50 का ये जवाब सवाल दें। देश जानना चाहता है, इस सवाल का आंसर। बिल्कुल, देश जानना नहीं चाहता, देश देख रहा है कि किस तरह से श्री राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को लेकर के सड़कों पर है। हर मुद्दे को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं। अभी 4 तारीख को रामलीला मैदान में फिर बड़ी रैली है। 7 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। जिस तरह से देश को विभाजनकारी नीति से चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, देश के तमाम सारे मुद्दे, हम जब जनता के बीच में जाएंगे तो स्थानीय लोगों के और मुद्दे हमारे पास में आएंगे। तो श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जनता के दरबार में जा रही है, सड़कों पर जाकर के जनता की समस्या आरजेडी के शिवानंद तिवारी से सवाल पूछा जाता है करने का हम प्रयास तो फिर वो करेंगे। कहते हैं कि कांग्रेस को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति तो है, अभी कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है खुले मन से। चरण सिंह सापरा जी, मौजूदा वक्त में 2024 के लिए मैं इसका उत्तर नहीं, देखिए, मैं आपको वही उत्तर देने जा रहा था कि अगर किसी को लोकसभा या देश का प्रधानमंत्री बनना है तो सांसद में सीटें जीतनी पड़ती है। कांग्रेस की 53 सीटें हैं। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो टीएमसी की 23 सीटें, आम आदमी पार्टी जिसको आजकल मीडिया बहुत उछाल रहा है वो 0 पर है। जेडीयू की 16 सीटें, उसी तरह से बीजू जनता दल की 12 सीटें, टीआरएस की 9 सीटें, बीएसपी की 10 सीटें, एनसीपी की 5, समाजवादी की 3 या 4 सीटें हैं। तो ये तमाम सारे अगर आंकड़े देखें, और साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि किस पार्टी को ज्यादा वोट मिला है। कांग्रेस पार्टी को 12 करोड़ से ज्यादा वोट मिला है। आज 10 राज्यों में हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, 2 राज्यों में पूरी सरकार है, 3 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। जो नरेंद्र मोदी से लड़ना चाहते हैं वो कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करने को क्यों नहीं तैयार है? यही तो बड़ा सवाल है। और बड़ा दिलचस्प है मीडिया को लेकर, नीतीश कुमार वहां पटना में मीडिया को कह रहे हैं कि आप लोग बस एक ही तरफ माहौल बनाए रहते हैं। आप यहां पर मीडिया को कह रहे हैं, सुनील सिंह जी भी आगे जो मीडिया को सर्टिफिकेट देने लगे। आजकल नेताओं की ओर से जो सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है ना मीडिया को लेकर, यह भी बड़ा दिलचस्प है।